क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जिस समय घड़ियां नहीं थी उस समय के लोग समय का पता कैसे लगाते थे? क्योंकि उस समय ना तो मोबाइल फोन्स थे, ना ही घड़ी की टिक टिक थी और ना ही कोई अलार्म था, लेकिन फिर भी समय का तो पता लगता ही था। तो चलिए इसकी ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि घड़ियों से पहले समय की गणना कैसे हुई। तो बात है 1500 ईसा पूर्व की। प्राचीन मिस्र के लोग एक छड़ी जमीन में गाड़ देते थे जिसे गनोमन कहा जाता था। उस छड़ी पर सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश पड़ता और उस छड़ी की जो परछाई थी वो घूमती थी। उससे समय की स्थिति का पता लगाया जाता था। लेकिन अगर बादल छाए हों या फिर मौसम खराब हो या उस सूरज की रोशनी ना पड़ रही हो, ये प्रोसेस बिल्कुल काम का नहीं था। दिन में तो सूर्य घड़ी से समय का पता लगाया जाने लगा, लेकिन रात का क्या करें? तो इसलिए मिस्र वासियों ने बनाई पानी की घड़ी। बात है करीब 1400 ईसा पूर्व की। मिस्र वासियों ने एक छेद वाला कटोरा बनाया जिसमें से पानी टपकता था और उस कटोरे की रेखाएं घंटे बताती थी। और इस तरह मिस्र वासियों ने रात में समय का पता लगाने का उपकरण बना लिया। लेकिन ये भी कोई ज्यादा सटीक नहीं था, लेकिन उनके अंदर दिमाग तो था, क्योंकि रात में समय बताने का ये एकदम बेहतरीन और गजब तरीका था। अब आई रेत और आग की बारी। करीब 8वीं सदी में रेत की घड़ियां बनाई गई और एक शीशे के अंदर से रेत बहती थी और उसका काम था छोटे समय को मापना। जो उस समय के नाविक थे वो इसका इस्तेमाल अपनी ड्यूटी बदलने के लिए किया करते थे। दूसरी तरफ 9वीं सदी में इंग्लैंड के राजा अल्फ्रेड ने मोमबत्ती की घड़ियां बनाई। उनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो करीब 4 घंटे का था और वो मोमबत्तियां केवल 4 घंटे चलती थी। तो ये एक अनुमानित टाइम था कि हम इस तरह से भी समय का पता लगा सकते थे जिस समय ये मोमबत्ती वाली घड़ियों का आविष्कार हुआ। वहीं चीन ने बनाई अगरबत्तियां और वो लोग इससे समय मापते थे। ये बेहद ही आसान तरीका था, लेकिन हवा और नमी इसको खराब कर देते थे, इसको बिगाड़ देते थे। इसके बाद 13वीं सदी में आई यांत्रिक घड़ियां जो वजन से चलती थी। जो उस समय के मठ थे, चर्च थे, उनको प्रार्थना के लिए सटीक समय चाहिए होता था। और ये जो मोमबत्ती, अगरबत्ती और जो रेत वाली घड़ियां थी, इनसे सटीक समय का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने यांत्रिक घड़ियां बनवाई जो वजन से चलती थी और ये कोई रेत पर या पानी पर या आग पर निर्भर नहीं थी। और 1300 तक ये सभी चर्चों के टावरों में लग चुकी थी। समय को और सटीक करने के लिए 1656 में क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने आविष्कार किया पेंडुलम घड़ी का, जिसने घंटों की और मिनटों की गलतियों को सेकंडों में तब्दील कर दिया और समय को काफी हद तक और आसान कर दिया। और फिर आई पेंडुलम घड़ियां, परमाणु घड़ियां और जेब घड़ियां, जो लाखों सालों में सिर्फ 1 सेकंड गलत होती है। तो भाई सूर्य घड़ी से लेकर परमाणु घड़ी तक समय को मापना, समय को सटीक बनाना इंसान की चतुराई है। और ये केवल एक यंत्र नहीं है, ये हमारे जीवित रहने का सफर है और हमारी संस्कृति। तो आप लोगों को कौन सा तरीका सबसे कूल लगा? ये पानी वाली घड़ी, आग वाली घड़ी या फिर रेत वाली घड़ी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल देश वाले को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।